स्पीक मैके संस्था द्वारा आयोजित दुर्गा स्वरोत्सव कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि पटना जो जैसा अभी बताया डॉक्टर मायाशंकर ने, जो अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए संगीत सम्मेलन, नृत्य सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन, उसके लिए जाना जाता था, लेकिन बीच में वो गतिविधियां मांद पड़ गई थीं। अब एक नए सिरे से स्पीक मैके द्वारा उसको पुनर्जीवित करने का सक्रिय प्रयास किया जा रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि इसी वक्त कल से, गुजरे हुए कल से 4 दिन का साहित्य एकेडमी का साहित्य सम्मेलन भी, जिसमें हमारे देश के नामी साहित्यकार भाग ले रहे हैं और विदेशों से भी प्रतिनिधि आए हैं, वो भी इसी समय पटना में हो रहा है। ये बड़े ही सकारात्मक, वेरी पॉजिटिव साइंस हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो ये प्रयास कर रहे हैं, उससे यहाँ का सांस्कृतिक जीवन, सांस्कृतिक गतिविधियाँ न केवल पुनर्जीवित होंगी, बल्कि हमारी संस्कृति को में समृद्धि आएगी। ये स्वरोत्सव देवी दुर्गा को समर्पित एवं श्रोताओं के मन मानस को आनंद और सुख देने का माध्यम है और इस तथ्य का प्रमाण है कि हमारी ललित कलाएं भी हमारे आध्यात्मिक विकास में महती भूमिका निभाती हैं। माता दुर्गा सिर्फ एक देवी का स्वरूप नहीं, बल्कि वे साहस, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। वे दुर्गति नाशिनी हैं, जो कठिनाइयों को दूर करने वाली तथा सत्य और न्याय के विरोध में खड़ी होने वाली शक्तियों का अंत करती हैं। दुर्गा उत्सव हमें स्मरण कराता है कि जिस शक्ति की हम तलाश करते हैं, वो बाहर में नहीं है, वो स्वयं हमारे अंदर है। माता दुर्गा हमें भय से ऊपर उठने, निर्बलों की रक्षा करने और करुणा को जीवन का आधार बनाने की प्रेरणा दें। दुर्गा स्वरोत्सव नाम से ये स्पष्ट है कि इस उत्सव में स्वर और संगीत, इनका योग किया गया है। हमारी सभ्यता ने सदियों से संगीत को दिव्यता तक पहुंचाने का पावन मार्ग माना है। वेदों में नाद ब्रह्मा का उल्लेख है, अर्थात समूचा ब्रह्मांड ही ध्वनि है। मंत्रों के उच्चारण से लेकर शास्त्रीय संगीत के रागों तक तथा संतों के भक्ति गीतों से लेकर लोक परंपराओं की जीवंत धुनों तक, संगीत सदैव नश्वर और शाश्वत के बीच एक सेतु के रूप में काम करता रहा है। जब कलाकार माँ दुर्गा की स्तुति करते हैं और वाद्य यंत्रों से भक्ति की ध्वनि गूंजती है, तो वह गान महज एक प्रस्तुति न होकर प्रार्थना बन जाता है। और जब श्रोता भी इस संगीत में डूबकर उस प्रार्थना का हिस्सा बन जाते हैं। हमारी संस्कृति में संगीत का बहुत ही प्रमुख स्थान रहा है। भगवान कृष्ण और नटराज
संगीत प्रेमी थे, जो वाद्य यंत्र बजाते थे, गाते थे और नृत्य करते थे। हमारे इतिहास में गीत और नृत्य के महत्व को समझने के लिए उनका प्रतिनिधित्व इसी तरह किया जाता है। हमारे यहाँ एक शब्द है रेत, जिसको हम सही अनुवाद तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको लय कह सकते हैं। आपको ये लय हर जगह, तैरते बादलों में, बहते पानी में मिलेगी। हमारे दिल की धड़कन आदि में भी हमारे पास लय की भावना है, और हम संगीत के माध्यम से इस दुनिया में लय के केंद्रीय स्थान को समझने का प्रयास करते हैं। चाहे वह गीत हो या नृत्य, दोनों लय के इस मौलिक चरित्र पर आधारित हैं। वेदों में प्रयुक्त शब्द रेत है। ये सिर्फ आदेश नहीं है, ये आंदोलन है, सक्रियता है और उसका भाव दर्शाता है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा में एक सवाल पूछा जाता है कि कला क्या है, ललित कला क्या है, साहित्य क्या है, संगीत क्या है, नृत्य क्या है। कला वह है जो शाश्वत आत्मा को समझने, शाश्वत आत्मा से मतलब यहाँ परमात्मा है, शाश्वत आत्मा को समझने और महसूस करने में मदद करती है, आत्मबोध में मदद करती है। यही कला है, या हम कह सकते हैं कि देवत्व को प्रकट करने में मदद करती है। जो सभी प्राणियों में वो देवत्व मौजूद है, और सबकी पूरी मानवता की कॉमन हेरिटेज, साझी विरासत है। जो शब्द हैं वो ये हैं, किम कला, कला क्या है, कम परमात्मानां लाति गिरहाति इति कला, जो हमें उस परम सत्य के नज़दीक पहुंचने में मदद करे, वो कला है, वो संगीत। जब आप कला, ज्ञान या विज्ञान की किसी भी शाखा या अपने पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तप करते हैं, तो इसे आपके अपने अंदर निहित दिव्यता खोजने के प्रयास के तौर पर देखा जा सकता है। परमात्मा कहीं ऊपर नहीं है, वह तो जीव आत्मा के रूप में हम सभी के अंदर निवास करता है। अविनाशी, विनाश होते हुओं में निवास करता है। देहो देवालया प्रोक्तो जीवो सदाशिवा। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितं परमेश्वरम विनश्यत सुआ विनश्यंतम या पश्यति सा पश्यति। आत्मज्ञान वो चीज़ है जो प्राप्त करने के बाद इंसान के अंदर ये योग्यता आ जाती है कि वो विनाश होती हुई चीज़, हम सब, हमारे शरीर इतनी देर हम यहाँ बैठेंगे, इतनी देर में भी विनाश की उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, लेकिन इस विनाश होते हुए देह को, विनाश होते हुए संसार में हम उस अविनाशी को देख सकें, इसी को ही हमारे यहाँ आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। भारतीय परंपरा में कला की महत्व को समझना बहुत महत्वपूर्ण। अभी अभी हमारी बहन ने कहा कि लंबे ज़माने की गुलामी, दुनिया में कोई मिसाल नहीं है जहाँ इतने ज़माने तक पराधीनता रही हो, लेकिन देश की संस्कृति, आदर्श, मूल्य बचे रहे।
वो इसीलिए कि इस संस्कृति ने हमें ये ताकत दी कि हमारे शरीर ज़रूर पराधीन थे, लेकिन आत्मा हमारी कभी पराधीन नहीं हुई, और उसी कारण से हमारे देश की संस्कृति बची रही। महान फ्रांसीसी मूर्तिकार ऑगस्टे रोडिन ने भी ये कहा है कि भारतीय कला अज्ञात शक्ति की आराधना है, जो सार्वभौमिक कानूनों को बनाए रखती है और जो सभी प्राणियों के प्रति आदर का भाव रखती है। एक शब्द अंग्रेजी में प्रयोग होता है एक्सटेसी। ये वो हालत होती है जब आपके ऊपर कोई भी कला, संगीत, नृत्य आपके ऊपर गहरा प्रभाव डालता है। इसी को हम परम आनंद की स्थिति भी कह सकते हैं। परम आनंद का अर्थ है अपनी प्रकृति से निकलकर बाहर खड़े हो जाना। सच्चा संगीत आपको जीवन की सामान्य दिनचर्या से बाहर निकालता है। बीथोवन, जो दुनिया का बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ है, उसने कहा था कि संगीत का उद्देश्य भावनाओं की एकता पैदा करना है, भावनात्मक एकता। और इस प्रकार हमारे दिमाग में एक सार्वभौमिक भाईचारे के आने वाले समय का अंदाजा होता है। साहित्य, संगीत क्या प्रभाव डालता है मानस पर। मैं एक पैराग्राफ है महाकवि कालिदास की रचना से, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि उनकी एक रचना में उनका कैरेक्टर, एक चरित्र यक्ष नाम के साथ बादलों से कहता है कि बादल, तुम विचरण करते हो तो तुम एक मलिन कपड़े पहने हुए एक सुंदर युवती को देखोगे। मलिन वस्त्र पहने हुए, मैले कपड़े पहने हुए एक युवती को देखोगे जो वीणा पर गा रही होगी, और तुम ये देखना कि वह युवती जब मेरे बारे में सोचती है तो उसका संगीत और ज्यादा मधुर हो जाता है, और जब वो ऐसा नहीं करती तो उसका माधुर्य कम होता चला जाता है। अब ये जो साहित्य है, संगीत है, उसका ये असर होता है, एक एक वाक्य का असर होता है हमारे ऊपर। आज अगर हम एक संकट सा महसूस करते हैं तो वो केवल इसलिए है कि समाज में व्याप्त मानसिक गिरावट को दर्शाता है, और उस गिरावट को सुधारने के लिए हमें एक ही माध्यम है उस गिरावट को सुधारने का। अगर हम इंसान को सिर्फ भौतिकवादी दृष्टि से नहीं देखते, उससे ऊपर उठकर देखते हैं, तो उसके रिफाइनमेंट का, उसके विकसित होने का एक ही माध्यम है, और वो है साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, चित्रकला, मूर्ति कला या ललित कला की कोई भी फॉर्म। आज की संघर्षपूर्ण और जटिल दुनिया में दुर्गा स्वरोत्सव जैसे पर्व इस आशा का संचार करते हैं कि सामूहिक भक्ति और रचनात्मकता किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकती है। मैं इस स्वरोत्सव के आयोजन के लिए स्पीक मैके और एजुकेशनल ट्रस्ट, क्या नाम है आपका? श्रेयम एजुकेशनल ट्रस्ट को साथ, हाँ, बिहार सरकार ने इसमें पूरी मदद की है। हमारे दो सचिव मौजूद हैं, हमारे कमिश्नर भी मौजूद हैं, तो उनको साधुवाद देता हूँ। ऐसे उत्सवों को पुनर्जीवित करने और उसे निरंतर आगे बढ़ाने के लिए
दूरदर्शिता, समर्पण और अथक प्रयास की आवश्यकता होती है। इस आयोजन के माध्यम से आप बिहार के सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और पुनरुद्धार कर रहे हैं, जो अत्यंत सराहनीय है। मैं इस कार्यक्रम में भाग लेने आए सभी कलाकारों का भी अभिनंदन करता हूँ। आपका संगीत मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है, ये एक सेवा और भक्ति का रूप है जो समाज को उन्नति और शुद्धता की ओर ले जाता है। मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि वह हमें चुनौतियों पर विजय पाने की शक्ति दें, उचित निर्णय लेने की बुद्धि दें और हमारे हृदय में सत्य, प्रेम और करुणा जैसे दिव्य भावों का संचार करें। मेरी कामना है कि ये स्वरोत्सव पटना की दुर्गा पूजा की गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा प्रदान करे, हमारे युवाओं को प्रेरणा दे, समाज को एक सूत्र में बांधे और बिहार की सांस्कृतिक सुगंध को दूर दूर तक पहुंचाए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।